नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है टॉप 5 PM का। हम टॉप 5 एंकर्स आपके लेकर आए हैं आज की टॉप 25 न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिले का, और शुरुआत करेंगे वक्त की बड़ी खबर के साथ। आगरा से ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में लिखा है कि सुबह 9 बजे बम फटेगा। ताजमहल की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। ताजमहल के अंदर और बाहर तेजी से जांच अभियान चलाया जा रहा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। यहां पर एक बड़े पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। यहां पर डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है। एक ईमेल आया है और इस ईमेल में लिखा हुआ है कि 9 बजे बम महल की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। जितने भी यहां पर टूरिस्ट पहुंचे हुए थे उन्हें तुरंत यहां से बाहर किया गया। ताजमहल के अंदर और बाहर जांच अभियान चलाया जा रहा है। और न सिर्फ ताजमहल बल्कि बीते दिनों में हम देख रहे हैं कि लगातार कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, कई एयरपोर्ट्स को इस तरह से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और अब आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और ऐसे अब साइबर एक्सपर्ट भी जांच में जुटे हुए हैं कि आखिर ये ईमेल कहां से आया, किसने भेजा है, क्या फिर से ये किसी तरह की अफवाह तो नहीं है। और श्रीनगर में दाची गांव के जंगलों से लगे हरवान इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। 22 दिन में ये दूसरी मुठभेड़ है जो सोमवार रात से चल रही है। हालांकि अभी बाकी आतंकियों की तलाश जारी है। सेना ने आतंकियों को खोजने के लिए दाची गांव जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है। इससे पहले हरवान जंगल में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। अब आपको फिंगल तूफान का अपडेट दे दे। फिंगल तूफान अब जानलेवा साबित हो रहा है। 12 लोगों की मौत हो गई है। इस तूफान की वजह से भूस्खलन हुआ है तमिलनाडु में, और इस वजह से 7 लोगों की जान चली गई है। तिरुवन्नमलाई में 7 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। जगह जगह घर टूट गए हैं, सड़कें बह गई है। तमिलनाडु में हर तरफ फिंगल तूफान से त्राही के निशान नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह पर 12 लोगों की जान गई है। और चलिए अब बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसका मंगलवार यानी कि आज 6वां दिन रहा। आपको बता दें कि सदन शुरू होने से पहले विपक्षी यानी कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अडानी और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुए। समाजवादी पार्टी और TMC नहीं आए थे। इधर महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस जारी है, जिसके लिए आज एकनाथ शिंदे के आवास पर महायुति की बैठक बुलाई गई। और इधर बैठक से पहले एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें जांच के लिए ठाणे के जुपिटर अस्पताल लाया गया है। शिंदे को बुखार और कमजोरी की समस्या बताई जा रही है। पंजाब के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल ने प्रायश्चित शुरू किया है। झूठे बर्तन साफ करने पहुंचे हैं पंजाब के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखबीर बादल। श्री अकाल तख्त साहब ने सजा दी है। सजा काटने पहुंचे हैं सुखबीर बादल। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख से केस वापस लेने की सजा है। 2 दिन तक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बर्तन धोने की सजा दी गई है और ये कर भी रहे हैं। इधर भारत में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। सड़क पर मोहम्मद यूनुस के पोस्टर चिपकाए गए हैं। बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस के पोस्टर चिपकाए गए। सिलीगुड़ी में निगम कार्यालय के बाहर सड़क पर पोस्टर चिपकाए गए। शैक्षिक संस्थानों के बाहर भी जगह जगह सड़क पर पोस्टर देखने को मिले हैं, और पोस्टर पर पैर रखकर लोग जा रहे हैं। तो न सिर्फ सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल, बल्कि हर जगह देश के अलग अलग हिस्सों में अब इसी तरह, जिस तरह से हिंदू भाई बहनों पर वहां पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, जगह जगह इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिला। और अब आप देखिए कार्यवाहक जो वहां के प्रधानमंत्री है, किस तरह से उसके पोस्टर सड़क पर यहां पर चिपका दिए गए हैं, और लोग इन पोस्टर्स के ऊपर पैर रख करके आगे निकल रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भारत में विरोध बेहद तेज होता जा रहा है। पोस्टर पर पैर रखकर लोग निकल रहे हैं, यहां से जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो सीएम ममता बनर्जी, उन्होंने भी साफ किया भारत सरकार से दखल देने की बात कही है। एक टीम गठित करने की उन्होंने मांग की है। और न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, जिस तरह से चैतन्य प्रभु को वहां पर गिरफ्तार किया गया है, लगातार विरोध की आवाज तेज होती हुई आ रही है।
और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। राजधानी रायपुर में जन आक्रोश रैली निकाली गई है। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न के विरोध में ये रैली निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए थे। मरीन ड्राइव से राजभवन तक ये रैली का आयोजन किया गया। राज्यपाल को यहाँ पर वो ज्ञापन सौंपेंगे, जिसकी कुछ तस्वीरें भी आपके सामने। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न के विरोध में यहाँ पर ये रैली निकाली गई है, जिसमें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो शामिल हुए। जमकर नारेबाजी यहाँ पर की गई है और इसके बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो जाहिर है विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। वाराणसी में यूपी कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। मंगलवार सुबह 300 छात्र कॉलेज कैंपस के बाहर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। कैंपस के पास मौजूद मजार पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद पर अड़े रहे। इसका पता चलते ही पुलिस और पीएसी के करीब 300 जवान वहां पर पहुंचे। बैरिकेडिंग कर दी गई, लेकिन छात्रों ने पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। हालांकि जवानों ने छात्रों को मजार से 50 मीटर पहले ही रोक लिया था और इसके बाद छात्रों ने वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। दरअसल सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2018 में कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए कॉलेज की जमीन को अपनी संपत्ति बताई थी। हाल ही में इसका लेटर फिर से वायरल किया गया है। इसका छात्र अब विरोध कर रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां शादी समारोह में मारपीट हुई है। बिन बुलाए शादी में खाना खाने पहुंचे थे छात्र और खाना खाने पहुंचे लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र। बिन बुलाए ये 4 से 5 छात्र शादी में पहुंच गए और जिनकी वहां पर पिटाई की गई। पिटाई के बाद यूनिवर्सिटी से 30 से 40 छात्र पहुंच गए और बाराती और छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में बम और गोली भी चली है और भाग दौड़ से में कई लोगों के सिर फूटे हैं। और अब आपको रायपुर से खबरें बताते हैं। IBC 24 की खबर का असर हुआ है। आरोपी हिस्ट्री शीटर वृद्धि साहू ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। शास्त्री बाजार में गुंडों से दुकान खाली कराने का यह मामला है। वृद्धि साहू और मोनिका सचदेव पर आरोप है गुंडागर्दी कर दुकान खाली कराने का आरोप है, यानी गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। दोनों महिला हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने भगौड़ा घोषित कर दिया है, यानी फरार घोषित किया है। इसका मतलब भगौड़ा ही होता है। फरारी के दौरान जन्मदिन की तस्वीरें पोस्ट करती रही हैं वृद्धि साहू। IBC 24 ने हिस्ट्री शीटर के सोशल मीडिया में एक्टिव होने का खुलासा किया, वरना पुलिस को तो कानो कान खबर ही नहीं थी। हमने बताया कि एक्टिव हैं, तब उनकी नींद खुली। मामले में पीड़ितों का आरोप है कि तीनों भूमाफियाओं ने सुपारी देकर दुकान को खाली कराया। ये हो रहा है रायपुर में SSP साहब। संदीप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। संदीप, पुलिस को तो कानो कान खबर नहीं थी, ये तो IBC 24 ने बताया कि ये एक्टिव है। अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी बता दें कि वृद्धि साहू जो मुख्य आरोपी है इसमें, मोनिका सचदेव के साथ, उसने अभी सरेंडर कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक चीज बाकी रह गई है कि जब पुलिस ने एक सामान्य मारपीट का मामला बनाया था, उस पर IBC ने खुलासा किया कि दुकान खाली करवाने 15 से 20 गुंडे आए थे, जिसमें हिस्ट्री शीटर मोनिका सचदेव है, वृद्धि साहू, तमाम लोग हैं। तो आखिर ये खुलासा करना जरूरी है कि आखिर सुपारी किसने दी थी, क्योंकि देखिए मारपीट का मामला नहीं है। अगर रायपुर में सुपारी देकर दुकानें और मकान खाली करवाया जा रहा है तो उसके मास्टरमाइंड को खोजना चाहिए, क्योंकि इस पर आरोप लग रहे थे कि बैद्यनाथ पारा और बांसटाल का कोई मतलब कोई कारोबारी है, ये मिलकर सुपारी देकर अपराधियों को बुलाए थे और उन्होंने दुकान खाली करवाई थी। तो वृद्धि साहू के सरेंडर तो ठीक है, लेकिन अभी जांच में ये आना चाहिए कि इन लोगों को सुपारी आखिर किसने दिया था। तो अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि अधूरी कार्रवाई है। और रायपुर में एक नया अपराध ट्रेंड करने लग गया, सुपारी दीजिए गुंडों को और अपना दुकान मकान आपको जिसका खाली करवाना करवा लीजिए। पुलिस जो है उस पर सामान्य अपराध का मामला कायम कर रही है। जी धन्यवाद संदीप इस जानकारी के लिए आपका। तो हिस्ट्री शीटर वृद्धि साहू ने सरेंडर कर दिया है। गुंडों से दुकान खाली कराने का मामला है। संदीप ने एक बात बड़ी पॉइंट वाली बताई, वो बात समझने वाली है। असल में जब सुपारी देकर ये सब कुछ किया तो सुपारी देने वाला कौन, किसको दिया गया, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। दोनों महिला हिस्ट्री शीटर को फरार घोषित किया गया था, अब सरेंडर कर दिया है।
फरारी के दौरान तस्वीरें पोस्ट करती रहीं वृद्धि साहू, बाकायदा सोशल मीडिया में एक्टिव रहीं। जैसे मेरी पक्षकार ने मेरे को बताया, ये अपने काम से गोल बाजार गई हुई थी, अपने लिए कुछ राशन का सामान लेने, फल सब्जी लेने के लिए। अब वहाँ पे झगड़ा लड़ाई हो रहा था, तो बीच बचाव करने के लिए गई कि किन किन लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, खड़े होकर देखती हूँ। अब उसी में इसके साथ धक्का मुक्की हो गई। अब वहाँ जो लोग थे आपस में लड़ झगड़ रहे थे, इसके साथ धक्का मुक्की करने लगे। तब ये चीखने चिल्लाने लगी कि मेरे साथ क्यों बदतमीजी कर रहे हो। जो आज कानून ज़बरदस्ती जो ये बात कह रही है कि मैं वसूली का काम करती हूँ या गुंडागर्दी करती हूँ या जो भी मतलब प्रकरण सामने आ रही हैं, तो ऐसा तो मैं कभी कुछ ऐसा आया नहीं है सामने जो अभी फ़िलहाल हो। और जो पुलिस बातें कर रही है या जो भी बाहर बातें चल रही है न्यूज़ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे फंसाने वाले काम है। अगर एक पब्लिक है वहाँ पे कुछ हो रहा है तो आम आदमी हर कोई देखने जा सकता है। वैसे उसी तरीके से मैंने भी देखने के लिए मैं उस हिसाब से गई थी। जो मेरे साथ धक्का मुक्की हुआ तो मैं भी अपनी आवाज़ पे की साइड होने की बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु शादी के बंधन में बंधने जा रही है। इसकी पुष्टि उनके पिता पीवी रमना ने की है। और आपको बता दें कि सिंधु 22 दिसंबर को उदयपुर में वेंकट दत्ता साई के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगी। सिंधु के होने वाले पति हैदराबाद के रहने वाले हैं। वो पोसाइडेक्स टेक्नोलॉजी में कार्यकारी निदेशक हैं। भारत में ये कंपनी डेटा मैनेजमेंट का काम करती है। और बैडमिंटन में सिंधु को भारत की सबसे दिग्गज खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने 2019 में स्वर्ण सहित विश्व चैंपियनशिप में 5 पदक जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने ओलंपिक खेलों में रजत और कांस्य पदक भी जीता है। भोपाल गैस त्रासदी के आज 40 साल पूरे हो गए हैं। एक ऐसा हादसा जिसे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने त्रासदी पर दुख जताया और हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। बहुत कठिन, असंभव और एक तरह से ऐसी त्रासदी जीवन में कभी देखी नहीं थी। ऐसी त्रासदी भोपाल और दुनिया ने देखी है। इस त्रासदी के अवसर पर मैं दिवंगतों के प्रति एक तरह से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम योग्य प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कभी कोई घटनाक्रम दोबारा न घटे। कांग्रेस का धान खरीदी केंद्र चलो अभियान का आज से आगाज हो गया है। इस दौरान कांग्रेस नेता धरसीवी के धान खरीदा केंद्र पहुंचे और किसानों से उन्होंने बात की, जहां पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे। और छत्तीसगढ़ में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के फैसले पर सियासत हो रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि देश में सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष ढंग से होता है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्यक्ष चुनाव से क्यों डर रही है? कांग्रेस पिछले चुनाव में सत्ता बल से जीती थी। इस बार सभी निकायों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ भाजपा खुद नहीं चाहती कि निकाय में उनका महापौर बैठे। महापौर बीजेपी का रहने और काम नहीं होने पर बीजेपी सरकार की बदनामी होगी। वो चाहते हैं कि महापौर कांग्रेस का हो, जिससे विकास कार्य नहीं होने पर सारा ठीक राग कांग्रेस पर फोड़ सकें। हम डरे नहीं हैं, डरी हुई कांग्रेस है। पिछले बार वो डर से जो है धन बल सत्ता पावर सब के दम पर जो है महापौर बनाई। और हम तो जैसा कांग्रेस की है चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर भरोसा रखती है। साफ साफ मतलब ये है कि सरकार डर रही है कि उस पुरानी पद्धति से चुनाव कराने पर उनको जनादेश नहीं मिल पाएगा, उनको बहुमत नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस के ऊपर पूरी तरह से थोपने की ही इनकी आदत है कि सारा यदि नहीं हो रहा है यहाँ विकास कार्य तो ये कांग्रेसी लोग बैठे इसलिए, और इसलिए वो लोग अपना बनाना नहीं चाहते। इधर छत्तीसगढ़ में आज साई सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल आज ही के दिन विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था।
जिसमें बीजेपी को बहुमत मिली थी, जिसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जनादेश दिवस पर प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों को जय जोहार। और पिछले साल 3 दिसंबर 2023 स्वर्णिम दिन था, जब आपने छत्तीसगढ़ के विकास, सुशासन और समृद्धि के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेकर बीजेपी को प्रचंड जनादेश दिया था। वो जीत वास्तव में आपके विश्वास की ही थी, सपनों और उम्मीदों की थी। उस प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद के लिए हम आप सभी के आभारी हैं। तो आज साय सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं और पिछले साल आज ही के दिन विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, जब बीजेपी को बहुमत हासिल हुई थी, बीजेपी की सरकार बनी थी। और उसी को लेकर आज सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है और साथ ही उन्होंने सभी वादों को पूरा करने की बात कही है और साथ ही छत्तीसगढ़ वासियों का आभार भी व्यक्त किया है। रायगढ़ से खबर यह है कि सीएम विष्णुदेव साय ने एक बयान दिया है। कांग्रेस हार से बौखलाई हुई है। रायपुर दक्षिण में जितना कांग्रेस को वोट मिला है, उससे अधिक वोटों से बीजेपी की जीत हुई है। हमने कांग्रेस के पोल खोल अभियान का स्वागत किया है। वो धान खरीदी केंद्रों में जाएं, जाकर देखें। दूर से बैठकर ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होगा। किसानों को धान की अच्छी कीमत मिल रही है, किसान खुश हैं। हम मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं। सीएम साय ने कई अहम बातों का जिक्र कर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि हार से बौखलाई है, जितना बीजेपी वोट पाई उसके अंतर से वो भी नहीं पाई। और दूसरी बात कहा, ठीक है जो कर रहे हैं अच्छा है, जाइए कम से कम किसानों से मिलिए, दूर से बैठकर ब्लेम मत लगाइए। अब उनको क्या बताए, हार से बौखलाए हुए हैं। अभी रायपुर दक्षिण के विधानसभा उपचुनाव में भी ऐसी करारी उनको हार मिली है। मतलब जितना वोट पाए उससे ज्यादा वोट से हमारा प्रत्याशी जीता है, तो इससे खींच तो स्वाभाविक है और इसीलिए वो लोग उलझुल बोलते रहते हैं। चाहे कि खरीदी केंद्र में जाएं और आवश्यकता को देखें, खाली दूर से बैठे बैठे ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होगा। किसान काफी खुश है समर्थन मूल्य पर। जी बिल्कुल, उनको समर्थन मूल्य भी मिल रहा है। और 5 एंकर 25 खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है और आगे देखिए IBC 24 का स्पेशल बुलेटिन, स्पेशल रिपोर्ट। हम पांचों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।